हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं पेनोस्टिटिस इन पपीज। बेसिकली ये बीमारी क्या होती है, क्या कंडीशन है, क्या इसके सिम्टम है, क्या इसके कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में यही आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो गाइज, आपने सुना होगा कि आपके पपीज के जो कि बेसिकली यंग पपीज जो होते हैं उनके लेग बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या ये पेनोस्टिटिस है? नहीं, पेनोस्टिटिस होती है ग्रोइंग ऑफ द पेन्स। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपके पपी के पैरों के अंदर जो पपी के हैंड लिम्स हैं या जो फोर लिम्स हैं उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके पपी 5 से 18 महीने की एज के बीच के होते हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जो अडल्ट डॉग हैं, जो लार्ज ब्रीड है, जो जाइंट ब्रीड है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे जर्मन शेफर्ड है, डोबरमैन है एंड गोल्डन रिट्रीवर वगैरह हैं। अब स्पेशली इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो पेनोस्टिटिस ऑफन रेफर टू एज ए ग्रोइंग पेन्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ये बढ़ता हुआ पेन होता है। कई बार आपके डाउट आते होंगे कि सर हमारा जो डॉग है ना वो लिंपिंग करते हुए चल रहा है, एक पैर को तो वैसे उठा के चल रहा है लेकिन दूसरे पैर को उसने नीचे की तरफ दबाया हुआ है। तो बेसिकली क्या रहता है, ये प्रॉब्लम पेनोस्टिटिस होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले आपको लेमनेस या लिंपिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी मैंने बताया, यानी आपका जो पपी है वो लटका के चलेगा, एक पैर को जैसे लंगड़ी पोजीशन में चलेगा और पेन होगा काफी ज्यादा। आपका जो डॉग है जब पैर को जमीन के ऊपर टच करेगा तो उसे पेन फील होगा, या जब आप उसके जॉइंट को ऐसे बैंड करने की कोशिश करोगे तो भी पेन फील होगा। आपका जो डॉग है अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, यानी उसको काफी डिफिकल्टी होगी लोकोमोशन में। और कुछ केसेस के अंदर अगर पेन ज्यादा हो जाता है तो आपके डॉग को, आपके पपी को फीवर या एपेटाइट भी कम हो जाती है, बेसिकली लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसे हम एनोरेक्सिया बोल सकते हैं। अब एग्जैक्टली कोजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसका कोई एक एग्जैक्ट कोज नहीं है। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं या कुछ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपके डॉग के बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। सीधा साधा मैं बता दूं, कैल्शियम या प्रोटीन की कमी, बेसिकली कैल्शियम, प्रोटीन एंड फास्फोरस की कमी होने की वजह से आपके डॉग के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब स्पेशली डायग्नोसिस की हम बात करें तो हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम एक्सरे ले सकते हैं या डिटेल हिस्ट्री को हम गेट कर सकते हैं आपसे। अब एक्सरे में हमें ये क्लियर आउट होगा कि इन्फ्लामेशन हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी तरह की बोन वहां से ब्रेक हुई है तो एक्सरे में वो क्लियर आउट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को हम सिंपली क्या बोलेंगे, पेनोस्टिटिस। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम है पेन आना, यानी आपके जो डॉग के जो फोरलिम्स है या जो हाइंड लिम्स है ना, उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, बड़े ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको पेन को मैनेज करना है। क्यों? अब आपके डॉग को पेन हो रहा है क्योंकि जैसे ही वो फर्श के ऊपर पांव रख के चलेगा तो उसको पेन होगा, तो वो काफी एक काऊ काऊ साउंड, या जिसको हम बोलते हैं ना एक वीपिंग साउंड निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, नसेड्स प्रोवाइड करोगे, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। कुछ हम एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, यानी पेन किलर भी दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम आपके डॉग को रेस्ट प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जिस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा होगा आपका पपी रेस्ट रहेगा तो जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर पाएगा। अदरवाइज अगर वो उस पोजीशन के दौरान भी किसी तरह की कोई एक्सरसाइज कर रहा है या वो रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, देन आपके डॉग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और भी ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको ये ध्यान देना है कि आपके डॉग का वेट है वो मैनेज रहे। ऐसा तो नहीं है कि सभी डॉग के अंदर जब ये प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसमें सभी खाना पीना छोड़ देते हैं या एनोरेक्सिया हो जाता है। कुछ में आपको वेट मैनेज करना पड़ेगा, यानी आपको नॉर्मल डाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको काफी केयर करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि बेसिकली जो हमारे जो मैच्योर जो डॉग्स होते हैं, जो ओल्ड एज डॉग हैं, उनके अंदर काफी प्रॉब्लम होने की ये समस्याएं बन जाती है। आर्थराइटिस लाइक आपने कंडीशन सुनी होगी। अब 5वें नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे? देखिए गाइस, जो भी आप अपने डॉग को खाना खिला रहे हो उसके अंदर वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते जो आपके डॉग को चाहिए, जो आपके पपी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो नहीं पाए जाते। जस्ट लाइक दैट कैल्शियम एंड फास्फोरस। काफी लोग जो है काफी ज्यादा इसमें हाथ उनका तंगी रहता है कि कैल्शियम भी हमें देना पड़ रहा है, फास्फोरस भी देना पड़ रहा है, तो ये जरूरी है दोस्तों। ठीक है, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम और फास्फोरस की सिरप, यानी कैल्शियम की आप सिरप भी दे सकते हो, टैबलेट्स भी आती हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अमेजोन के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कैल्शियम की सिरप भी, टैबलेट्स भी हैं और मल्टीविटामिन्स भी हैं, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस आप जरूर मंगवा लीजिए, क्योंकि आपको खुद ही पता होगा, क्योंकि कैल्शियम से ही तो हमारी बोन बनी हुई है। तो अगर बोन की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है,
देन आपके डॉग को पेनोस्टिटिस नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि काफी पेनफुल होता है। कुछ पपीज में तो रिकवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन कुछ पपीज ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ही काफी लॉन्ग टर्म तक सफर करना पड़ सकता है इस प्रॉब्लम से। और अगर ये प्रॉब्लम काफी पीक तक चली गई यानी क्रॉनिक स्टेज में चली गई है तो ये जो बेसिकली हमारी जो मेन जो बोन है उसको भी इफेक्ट करेगी और जॉइंट को भी इफेक्ट करने वाली है। तो ये प्रॉब्लम काफी एक खतरनाक प्रॉब्लम है पेनोस्टिटिस, जो कि बेसिकली हमारे पपीज के अंदर होती है, जो कि 5 से 18 महीने के जो पपी जो होते हैं। तो आज हमने आपको बताया है इस प्रॉब्लम के बारे में। होप सो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी पहुंचे और जिनके पास डॉग है वो इस प्रॉब्लम से काफी ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें, क्योंकि आपके जो डॉग में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपको ये कंसर्न जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।